क्या आपके घर के आसपास कौवे मंडराते हैं? क्या आपको देर रात बिल्लियों की रोने की आवाज आती है? इसका मतलब वो आपके आसपास ही है। कौन? जानने के लिए सुनिए ये सच्ची कहानी अभी। कल शाम राजगढ़ में भयानक बस हादसा हुआ। बस सीधी खाई में जाके गिर गई। बस में बैठे सभी लोग मौके पर ही मर गए। तब से लेके अब तक हर रात 3 बजे उस खाई से न जाने कितने लोगों के रोने चीखने की आवाज आती है। आसपास गांव वाले डर चुके हैं। कोई भी रात में अकेला नहीं निकलता। पर तभी एक अनजान शहरी आदमी राघव उस रास्ते से अपनी कार में निकल रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। जैसे ही उसकी गाड़ी गांव के पुल के नजदीक आई, उसे अचानक सामने से एक बस आती दिखाई दी। राघव ने तेजी से स्टीयरिंग घुमा दी और कार एक पेड़ से जा भिड़ी। वहीं वो बस का बैलेंस भी बिगड़ा और वो खाई में जा गिरी। राघव जैसे तैसे कार से बाहर निकलकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे ही वो खाई की तरफ देखता है, उसे वहाँ भी कुछ नहीं दिखाई देता और वो मन ही मन सोचता है, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बस खाई में गिरी और ना कोई आवाज आई और ना ही बस दिखाई दे रही है। राघव खाई से पलटकर जब दूसरी ओर देखता है तो उसके सामने का नजारा देखकर उसके शरीर में कपकपी छूट जाती है। सामने वो बस खड़ी होती है और उस बस में बैठे सभी लोग उस कार वाले को देख रहे होते हैं। बस में मौजूद सबकी आंखें सफेद होती हैं और सब एक साथ बस उस कार वाले को ही घूरे जा रहे होते हैं। वो चीखने की कोशिश करता है पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर उसके पैर वहीं जम जाते हैं। तभी उसके पीछे से कोई उसे पकड़ता है। राघव तुरंत मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई था। अरे भाई साहब, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? राघव की जान में जान आती है और फिर से बस की ओर मुड़कर वो देखता है पर वहाँ कुछ भी नहीं था। मानो जैसे वो खुली आंखों से एक भयानक सपना देख रहा हो। गांव वाला फिर राघव की मदद करता है और राघव अपनी कार में बैठकर वहाँ से सीधा अपने दोस्त नवीन के घर चला जाता है। ये भयानक रात वो कभी नहीं भूल सकता। उस बस में बैठे एक एक चेहरे को वो कभी नहीं भूल पाएगा। इस डर के साथ जैसे ही वो नवीन के घर की डोरबेल बजाता है, दरवाजा नवीन की बीवी मनीषा खोलती है। जैसे ही राघव की नजर मनीषा पर पड़ती है, उसे जोर का झटका लग जाता है। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। नवीन तुरंत वहां पहुंचकर अपने दोस्त को संभालने की कोशिश करता है पर राघव हकलाता हुआ बस यही कहता रहता है, बस 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 हादसा, ये वही थी। इतना कह के राघव को तेज हार्ट अटैक आता है और वो नवीन के हाथों में ही दम तोड़ देता है। और ये सब देखते हुए मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, मानो जैसे कोई बड़ा राज पर्दाफाश होते होते रह गया। नवीन तुरंत राघव को लेके नजदीकी हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही वो उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाता है, डॉक्टर राघव की नब्ज पकड़कर उसे मुर्दा घोषित कर देते हैं। तभी नवीन मन ही मन कहता है, आखिर राघव को अचानक क्या हुआ? उससे मेरी बीवी मनीषा को देखते ही घबराहट क्यों हुई? और आखिर वो उस बस एक्सीडेंट के बारे में क्यों कह रहा था? नवीन फिर कुछ घंटों बाद घर पहुंचा और मनीषा से पूछने लगा, मनीषा, कुछ दिन पहले तुम्हारा बस हादसा हुआ था, उसमें सबकी मौत हो गई, लेकिन तुम्हें खरोंच तक नहीं आई। आखिर ये कैसे हो सकता है? नवीन की ये बात सुनते ही मनीषा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। तभी बालकनी में अचानक एक तेज शीशे के टूटने की आवाज आती है। ये शीशा अचानक कैसे टूटा? नवीन ने जैसे ही बालकनी में जाकर देखा तो एक काला कौवा वहाँ मरा पड़ा था। उसका सर पूरा उल्टा घुमा हुआ था, मानो जैसे किसी ने पकड़कर उसकी गर्दन घुमाती हो। नवीन ये सब देखकर डर सा गया था। कि तभी उसने मनीषा की ओर देखा। मनीषा उस कौवे को ही देखे जा रही थी, मानो जैसे वो कहीं खो गई हो। तभी दरवाजे की बेल बजी। नवीन दरवाजा खोलता है
और सामने होता है नवीन का दोस्त डॉक्टर आशीष। अरे थैंक गॉड तू आ गया। मनीषा की तबीयत थोड़ी अजीब है, जरा उसे चेक कर देगा क्या? ये बात सुनते ही मनीषा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, मानो जैसे वो चाहती ही ना हो कि कोई भी उसे छुए, पर मजबूरी से उसे उस डॉक्टर के साथ बैठना पड़ा। और तभी डॉक्टर आशीष मनीषा का हाथ पकड़ उसकी नब्ज चेक करने लगता है, पर आशीष को मनीषा के हाथ में नब्ज ही नहीं मिली। डॉक्टर आशीष को तेज शॉक लगा, तभी उसने अपना स्टेथोस्कोप निकालकर मनीषा के दिल की धड़कन चेक की। तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। डॉक्टर आशीष हड़बड़ाकर अपना सामान समेटने लगा और मनीषा उसे घूर कर मुस्कुराने लगी। आशीष फिर जाने के लिए खड़ा हो गया। अरे आशीष, ये तुझे एकदम से क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, मुझे निकलना होगा, बाय। डॉक्टर आशीष इतनी तेजी से उनके घर से निकला मानो जैसे उसे कुछ पता चल गया हो जो उसके लिए खतरा बन सके। डॉक्टर आशीष अपनी कार स्पीड में दौड़ा के उनके घर से बहुत दूर निकल जाता है और रास्ते से फिर नवीन को फोन लगाता है। जैसे ही नवीन फोन उठाता है, आशीष घबराहट के मारे चिल्लाकर कहता है, नवीन, जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकल और भाग जा। मैं तुझे कुछ समझा नहीं सकता, ना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से भाग। अरे पर हुआ क्या है और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तभी अचानक आशीष की आवाज आनी बंद हो जाती है। आशीष की गाड़ी की रफ्तार 150 किलोमीटर पर दौड़ रही थी और तभी अचानक उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग कोई मोड़ देता है। जैसे ही आशीष बगल की सीट पर किसी को बैठा देखता है, उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाती हैं। वो कुछ कर पाता तभी उसकी गाड़ी 150 की स्पीड में ट्रक से जा भिड़ती है। आखिर किसको देखा आशीष ने अपनी बगल वाली सीट पर, और आखिर क्या राज बताना चाहता था आशीष नवीन को, और क्यों हंस पड़ी मनीषा राघव की मौत पर? क्या रिश्ता था मनीषा का उस बस हादसे से? ये तो कहानी की शुरुआत है, अभी तो डर और मौत का सिलसिला शुरू होना बाकी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने एक सच्ची घटना पर बनी ये ऑडियो सीरीज अतृप्त इच्छाएं, अभी फ्री में। डाउनलोड पॉकेट FM नाउ।